हिमांशु बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है दिल्ली में। जी हिमांशु, वहां की रौनक तो और बढ़ गई होगी अब। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि गुजरात की जो जीत है वो बहुत बड़ी जीत है और इससे पहले सिर्फ लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार थी वो 7 बार लगातार चुनाव जीतने में कामयाब रही थी पश्चिम बंगाल में 1977 से 2011 के बीच। की तरफ से तो डेफिनेटली कहूंगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है उसमें जहां अभी जो विकास चल रहे हैं उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पर आगे बढ़े और वही एक मंत्र रहेगा। मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में है जीत के धारासभ्य बनते हैं तो उनका एक वही चयन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़कर जो डेवलपमेंट के काम हो वो आगे बढ़ाए। बाबा जडेजा हैं, चुनौतीपूर्ण रहा इनके लिए भी थोड़ा सा चुनाव जीत कुछ रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं भी थी और जिस तरह से उनका विरोध परिवार के भीतर ही हुआ था इसलिए थोड़ी चुनौती जरूर थी। लेकिन और ये भी कहा गया था कि बाहर ही हैं, बाहर से आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जो है चुनाव जीतने में या अभी तो फिलहाल बढ़त उनकी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है कि वो चुनाव भी अपना जीत जाए। हिमांशु हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से लेफ्ट पार्टियों का एक इतिहास था, बीजेपी उसी इतिहास को एक तरह से पार करते हुए दिखाई दे रही है गुजरात में। देखिए, निश्चित तौर पर 1977 के बाद से और इससे आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 4-5 दशक से जो भारतीय राजनीति का इतिहास रहा है उसमें ये इतिहास अब दोहराया जा रहा है गुजरात में। और बीजेपी के जो नेता हैं, मैंने थोड़ी देर पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल से का इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा कि देखिए भारत एक एस्पिरेशनल देश बनता जा रहा है और गुजरात में जो सरकार का परफॉर्मेंस रहा है उसकी वजह से गुजरात एक आइकन बन रहा है भारत का। और इसको एक बड़ी जीत के तौर पर, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने करीब 30 सभाएं की और इस पूरे कैंपेन के दौरान राज्य के नेता बहुत कम नजर आए और नेशनल मीडिया में, जबकि हर तरफ प्रधानमंत्री खुद वहां पर करीब 30 सभाएं की उन्होंने। अमित शाह वहां पर करीब 2 महीने में कई बार वहां पर गए और नेशनल लीडर्स जो थे बीजेपी के, उन्होंने कैंपेन को लीड किया। और हमेशा से एक प्रेस्टीज इशू का सवाल गुजरात रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जहां पर वो बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। और हमने देखा है कि गुजरात की राजनीति में प्रधानमंत्री का हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और वो इस बार भी रिफ्लेक्ट किया। और उनकी छवि का, बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि प्रधानमंत्री की जो छवि है, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने काम किया और अब प्रधानमंत्री के तौर पर 9 साल से जो काम कर रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि गुजरात में एक बार फिर इतिहास रचने में बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन हिमाचल को लेकर थोड़ी हताशा जरूर है। बीजेपी के नेता ये मानते हैं कि 1985 के बाद से कोई भी पार्टी दोबारा नहीं चुनी गई है, पर इसके बावजूद जो वोट प्रतिशत अभी तक की जो मतगणना में सामने आया है उसमें बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है। ये दावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने किया है और उन्होंने ये कहा कि हालांकि सीट में हम कांग्रेस से पीछे हैं, लेकिन साथ में बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई सीटें हैं जहां पर जो अभी मार्जिन है वो 500 से 1000 सीट वोटों का ही है। और बीजेपी को उम्मीद है कि जब तक अंतिम मतगणना होगी तो तस्वीर और साफ होगी। बीजेपी को उम्मीद है कि उसका प्रदर्शन और बेहतर होगा। अभी तक के रुझान में जो कुछ दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल में भी, कई एग्जिट पोल में यह दिखाया गया था कि बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होगा, लेकिन इससे एक सेटबैक होता जरूर दिख रहा है बीजेपी को। अखिलेश।